हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीएटी एग्ज़ाम कर सकते हैं। रीशेड्यूल का नोटिस आ गया और जो डर था कि रिजल्ट जल्दी आएगा वो डिले की तरफ चला गया और कह सकते हैं कि अब दोबारा सीबीएटी होगा। हो सकता है 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, ज़्यादा दिन भी लग सकता है। अब इसमें देखा जाएगा ये कि शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में कितने लोगों का क्या प्रॉब्लम हुआ था। Z1 किसी का रिप्रेजेंटेशन आया है, किसी के एग्ज़ाम सेंटर से रिपोर्टिंग हुई है या और कुछ भी रिपोर्टिंग हुई है, तो उसको सबको लेगा। तो आप भी अपना रिप्रेजेंटेशन एग्ज़ाम सेंटर पे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पे दे के आइए। CBT 2 में आप निकलेंगे तो वहाँ दीजिए। अगर उससे नहीं हो रहा है तो आरआरबी के वेबसाइट पे दीजिए, मेल पे दीजिए, आरआरबी को बताइए कि मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। और सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन आपका एग्ज़ाम सेंटर पे होता है, वहाँ दे दीजिए, अपनी बता दीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। कई लोगों के सिस्टम डाउन हो गया, किसी में सिस्टम डाउन हुआ, जैसे मेमोरी टेस्ट चल रहा है, उसने याद कर रखा है फिगर, वो डाउन हो गया और जब आगे लॉगिन हुआ और ओपन हुआ तो पता चला आंसर की आ गया, तो कैंडिडेट जो याद किया था वो तो सारा मिस हो गया, वॉश आउट हो गया। तो एक तरीके का अनफेयर हो गया उसके लिए और उसके लिए वो क्वेश्चन तो कर नहीं पाएगा। इसी तरह किसी और का बहुत अलग अलग इशू हुआ है। किसी कैंडिडेट का हुआ है कंप्यूटर स्लो था, किसी का स्क्रीन ब्लैंक आउट हो रहा था, किसी का कुछ हो रहा था। तो जो रिकॉर्डेड है उसको आप प्रूफ में दे दीजिए। हो सकता है आपका भी एग्ज़ाम दोबारा साइको टेस्ट होगा, उसके साथ आपका शेड्यूल में जारी हो गया है। ऑफिशियल नोटिस कहाँ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बिना इधर उधर की बात किए हुए हमें टॉपिक पे बात करनी चाहिए। आरआरबी रांची पे आते हैं। रांची पे एक नोटिस जारी हो गया है जिसमें 15 तारीख का डेट है, जिसमें शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम वेन्यू कोड 33-998 इसको रिशेड्यूल कर दिया गया है। रिशेड्यूल करके फिर आगे बोला गया है कि आपको बताया जाएगा एसएमएस और माध्यम से। तो एलपी की जो एग्ज़ाम हुआ था डिजिटल जोन रांची पे, जिसके सीबीएटी हुआ था, आई क्यूब डिजिटल जोन रांची झारखंड में हुआ था, इसको रिशेड्यूल कर गया है ड्यू टू टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन वही होता है एग्जाम क्वेश्चन नहीं चले, बंद हो रहा है कंप्यूटर या कुछ क्वेश्चन में पूरी के पूरी सारे कैंडिडेट को इफेक्ट हुआ। तो जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे सीबीएटी में वहाँ पहुँचे थे उनके लिए होगा, सारे के सारे इस सेंटर पे जिनका सेंटर रहा था। तो अब क्या ये अकेला होगा? नहीं होगा, बाकी अभी बहुत जगह से डिटेल आएगा, बाकी आगे एग्जामों सेंटर से आएगा। जिनका जिनका होगा एक शिफ्ट में और होगा आपका जो रिशेड्यूल हो गया पूरा का पूरा। अब एक शिफ्ट और बनेगा, 2 शिफ्ट आज थी, एक शिफ्ट और बन जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका जो टी स्कोर बनेगा हर शिफ्ट का अलग बनता है, तो इस शिफ्ट का भी अलग बनेगा। आपका अलग मौका होगा तो अलग तरीके से बनेगा। तो आपका अगर गलत पेपर गया है, कुछ टेक्निकल रीजन है, उसके बाद आपका डेट ऑफ डाउनलोडिंग, ट्रेवलिंग एटोटी ST और बाकी के लिए जो भी डिटेल है कॉल लेटर आपको बताया जाएगा, जो आपका जिस डेट पे होगा इसमें माध्यम से और वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए अभी यही हो गया कुल मिला के। अब ये लॉटरी लग गया उनके लिए जिनके अगर एग्ज़ाम पूरा शिफ्ट शेड्यूल कैंसिल नहीं होता है तो रिप्रेजेंटेशन कोई ईजी से नहीं मानता है, लेकिन यहाँ आपकी रिप्रेजेंटेशन सब ईजी से मानेंगे। अपनी बातें रखिए और एग्ज़ाम सेंटर पे बता के आइए। हो सकता है कि जो आप लिख रहे रिप्रेजेंटेशन उसकी कॉपी भी ले लें, साइन कॉपी मोबाइल में या व्हाट्सएप पे, जैसे जब भी रिप्रेजेंटेशन डाले बीच में उस चीज़ को आप अगर वो लिखित में दे, फोटो कॉपी दे, जैसे दे, या 2 कॉपी पे लग के एक पे ले लीजिए रिसीविंग। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन करिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा और सीबीएटी फिर से दोबारा देने का मौका मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।